नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूईटी 2022 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसमें एक बहुत ही ड्रास्टिक, मैं कहूंगा एक डिजास्टर बदलाव किया गया है, जिसमें आपके सिलेबस को लेकर है वो, जिसमें यह बोला गया है कि आपसे सिर्फ क्लास 12th के सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक क्या होता था, जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि आपके सिर्फ क्लास 12th के ही क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं एक बार। कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखी गई जिसमें स्पेशली बोल दिया गया है कि क्लास 12th ओनली वहां के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे। अब यहां पर मेन बात है कि हमें इसके जो इंपैक्ट है, जो इसके रिजल्ट है, उसके बारे में सोचना है। सिर्फ क्लास 12th का आएगा, इसका क्या मतलब? जो हमारे 12th के एनसीईआरटी के बुक्स में जो चैप्टर्स हैं बस उतने को पढ़ लेंगे, हमारा काम ओके, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बेशक वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, एकदम सही बात है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लूप होल है। उस लूप होल को आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने के लिए आया हूं। एक बात समझिएगा, अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करते होंगे तो एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि एनसीईआरटी जो बुक डिजाइन की गई है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन हुई है। उसमें हर एक चीज आप नोटिस करोगे तो पीछे से रिलेट करती है। अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप सही से बुक पढ़ते होगे तो क्लास 12th की आप बुक उठाना, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी चैप्टर उठा लेना, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई बात होगी जो लिखा होगा, इसको एनसीईआरटी क्लास 11th के इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। इस तरीके की बातें वो रिफर करता रहता है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। क्यों करता है? क्योंकि उस चैप्टर में पुराने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, इसलिए करता है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कुछ भी हो सकता है। तो हमको यहां पे समझने वाली क्या बात है, क्लास 12th का सिलेबस आएगा तो ये बात एकदम सही है, लेकिन साथ ही साथ हमको क्या ध्यान देना है, क्लास 12th के सारे चैप्टर्स में यह ध्यान देना है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई 11th का कॉन्सेप्ट तो नहीं यूज हो रहा है। तो एक बात समझ लीजिएगा, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो आपको रैंक में इंप्रूव करने वाले होंगे, जो बाकियों से आपको डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस होंगे, वो वही होंगे जिसमें 11th के कॉन्सेप्ट को भी यूज किया जाएगा। अगर 11th के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जब 12th का क्वेश्चन बनेगा तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। उसके सॉल्व वही बच्चे कर सकते हैं जिनको 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पूरा 11th पढ़ डालो, पूरा 12th पढ़ डालो। सर, फिर क्या मतलब रह गया सिलेबस को रिडक्शन कराने का? क्या मतलब रह गया? मैं ऐसा कहां कह रहा हूं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं आप क्लास 12th के ही सारे चैप्टर को सिर्फ पढ़ो, सिर्फ क्लास 12th के। लेकिन 12th में किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर 11th के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं तो आप उन 11th के कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा 11th के, या उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ओल्ड वर्सेस न्यू को समझो पहले। यहां पे अगर हम पहले से और अब की बात करें तो निश्चित तौर पे ये जो आया है, ये जो बदलाव आया है, ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। मैं समझाता हूं कैसे। पहले क्या था, पूरा 11th पूरा 12th पढ़ते थे। 11th के हर एक चैप्टर की डीप प्रैक्टिस करनी होती थी, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होता था। 12th के हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होता था, हर एक चैप्टर की डीप प्रैक्टिस करनी होती थी। ये बात सही थी। अब क्या करना है आपको? अब 12th के चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, 12th के चैप्टर्स की आपको डीप प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ बस एक काम ऐड कर लेना है जिससे आप बाकियों से अलग हो जाएंगे, रेस में आप सेपरेट हो जाएंगे। वो क्या करना है आपको? 11th के उन चैप्टर्स में जिसमें 11th के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वहां पर आप 11th के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं आपसे। उन 11th के कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप करके रखेंगे। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होगा, ना ही इस पूरे कॉन्सेप्ट में डीप में आपको घुसना है। बस उस कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया जितना यूज आपके 12th के चैप्टर में होने वाला है, उसको आप जरूर करके जाओगे। अगर आपने वो कर लिया, निश्चित तौर पे आप एग्जाम में अलग रहोगे और सफल होगे जरूर। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। बेशक 11th के वो चैप्टर्स जो कि कनेक्टेड नहीं है, उन चैप्टर्स को आपको छोड़ ही देना है, उनसे कोई मतलब नहीं है। सर, एक बात बताइए, इतना आप जो कहानी बता रहे हैं, इससे अच्छा आप हमको सब्जेक्ट वाइज बता देते किसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये आपके साथ हम लोग जरूर करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है।
क्लास 12th के किस चैप्टर में 11th के किस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, जिसको आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बोलता हूं, बेशक मैं केमिस्ट्री और कुछ मैथ के पोर्शन का टीचर हूं, तो मैं आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके बेशक 12th में चैप्टर्स हैं, लेकिन कोई कह दे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 12th वाला हम पढ़ के चले जाएंगे, हो जाएगा? जब तक उसका बेस जो होता है जीओसी हो गई। आप सोचो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप नहीं लिख सकते हो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप कौन सा जाके वहां पे रिएक्शन कर पाओगे? भले वो आपके अल्कोहल की रिएक्शन हो, चाहे वो आपके एसिड की रिएक्शन हो, कोई भी, आप कहां से कर पाओगे जब तक आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, बेसिक जीओसी नहीं आती, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता है? तो वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, वो आप छोड़ नहीं सकते हो। 11th का कहने का 11th छोड़ दिया, छोड़ नहीं सकते हो आप। लेकिन बहुत जगह बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं बेनिफिट नहीं, बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन हमको इस चीज का ध्यान देना है कि जो जो चैप्टर्स आपके 12th में जहां पर 11th के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे, और हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर होगा अब वो इसी पैटर्न पे होगा। हम आपको 12th के ही चैप्टर्स पढ़ाएंगे, 12th में जहां पर 11th के क्वेश्चंस आने वाले होंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग आपसे उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर देंगे, उससे रिलेटेड जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे उनको करवा देंगे। इस तरीके से आपका पूरा जो है हम लोग तैयारी कराने वाले हैं, तो जिससे आपका कोई भी पॉइंट जो होगा वो मिस नहीं होने वाला होगा। तो 12th का ही सिलेबस आएगा, लेकिन इसके पीछे के लूप होल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपके एक्सपर्ट्स आपसे मिलेंगे, वो आपके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को बताएंगे, कहां पर पढ़ना है, कहां पर छोड़ना है, हर एक चीज को डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आपको अपडेट्स जब मिलती रहेंगी आपको चीजें सब क्लियर होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।